दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने राजधानी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से दिल्ली की सड़कों पर नई इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने लगेंगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि बसों की कमी को दूर करने के लिए वेंडर्स के साथ बैठकें की गई हैं, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि बसों की आपूर्ति में कोई कमी नहीं होगी। पुरानी बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर नई बसें शामिल की जाएंगी, जिससे बसों की संख्या में निरंतर वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से मांग के अनुसार हर सप्ताह बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी और इस महीने के अंत तक 1900 से 2000 नई बसें सड़कों पर उतरेंगी। इनमें 12 मीटर और 9 मीटर लंबाई की बसें शामिल होंगी, जो मेक इन इंडिया के तहत निर्मित है। कुछ तकनीकी कमियों को दूर करने के बाद ये बसें संचालन के लिए तैयार हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा जारी रखेगी, जिससे उनकी यात्रा सुविधाजनक बनी रहे। पुरानी बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा और उनकी जगह नई इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी का रुख कर लेंगे। राजीव, अब नई इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाने के लिए सरकार पूरे तरीके से प्लानिंग कर रही है, क्या है जानकारी? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली की नई सरकार की, यानी कि रेखा गुप्ता की सरकार की, और उसके अंदर पर्यावरण मंत्री की बात करें पंकज कुमार सिंह की, तो उनकी तरफ से अब पर्यावरण को लेकर या फिर कहें कहते बसों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही है कि पुरानी बसों को हटाकर नई बसें यानी कि इलेक्ट्रिक बसें जो है वो दिल्ली के अंदर दी जा सके और दिल्ली की जनता के लिए सुविधाएं जो है वो देने की बात की जा रही है। और इसी को लेकर कल जिस तरीके से बैठक की गई, तमाम वेंडरों के साथ बैठक की गई और ये भी कुछ कोशिश की गई कि दिल्ली के अंदर अभी तक जो बस डीटीसी की बसें चल रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं उसमें इजाफा किया जाए और लगातार इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से पर्यावरण जो कहते हैं पर्यावरण यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं पूरी की जा सके। यहाँ पर बात करें दिल्ली के लगातार यात्री ये जो बस यात्रा करते हैं उन लोगों की, उनके लिए लगातार सुविधाएं देने की लगातार कोशिश जो है वो सरकार के द्वारा की जा रही है और यहाँ तक कि अब इलेक्ट्रिक बसों को लेकर और संख्या जो है वो बढ़ाने की बात की जा रही है। मगर अब देखना होगा कि कितनी बसें जो है बढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से अब बसों की संख्या दिल्ली के अंदर और ज्यादा बढ़ाई जाएगी और जो महिलाओं के लिए अभी तक फ्री बस किराया जो चल रहा था, अभी तक जो योजना चल रही थी, उसको भी 1 अप्रैल से और ज्यादा आगे के लिए लागू जो है वो कर दिया गया, जिससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली की महिलाओं के लिए नई सरकार के द्वारा भी कदम जो है उठाए गए हैं और इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से तमाम सुविधाएं जो है वो देने की बात की जा रही है। जी राजीव, देखिए, जिस तरीके से एयर पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा था, उसके मद्देनजर भी ये फैसला काफी महत्वपूर्ण साबित होगा दिल्ली वासियों के लिए। जब से इलेक्ट्रिक बसें, आप जैसा कि जानकारी दे रहे हैं कि 1 अप्रैल से चलने लग जाएगा, तो उसके बाद आपको क्या लगता है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कितना सुधार होगा? अगर 100% में से कम 60% भी इलेक्ट्रिक बसें दौड़नी शुरू हो जाए दिल्ली की सड़कों पर तो? देखिए, यहाँ पर बात करें पर्यावरण मंत्री पंकज कुमार की, तो पर्यावरण मंत्री जिस तरीके से लगातार घोषणाएं कर रहे हैं और उसके बाद ये भी कोशिश की जा रही है दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन की स्थिति है उसको भी सुधार में लाया जा सके, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी और इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से जो पॉल्यूशन जो गाड़ियों से निकलने वाला है उसकी कम संख्या जो है कम करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी तक जो बसें चल रही थी डीजल बसें या फिर जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन छोड़ती है उनको हटाने के लिए अब इलेक्ट्रिक बसों की संख्या जो है बढ़ाई जा रही है। और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से जिस तरीके से ये नियम बनाए जाएंगे और 1 अप्रैल के बाद हर हफ्ते जो है वो लगभग बसें जो है वो बढ़ाई जाएंगी, यानी कि हर हफ्ते के अंदर अगर 4 सप्ताह है 1 महीने के अंदर, तो कहीं ना कहीं बसों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ाई जाएगी। और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से सफर जो है वो और आसान होता हुआ नजर आएगा। मगर यहाँ पर बात करें मोहल्ला बसों की या फिर कहें बड़ी बसों की, क्योंकि जिस तरीके से वेंडरों के साथ बातचीत की जा रही है, लगातार जो बसों की संख्या जो कम है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उसके अंदर 12 मीटर की लंबी बस भी है और 9 मीटर की लंबी बस जो है वो भी शामिल है। तो तमाम कोशिशें की जा रही हैं कहते परिवहन मंत्री के द्वारा, और ये भी कोशिश की जा रही है कि वायु प्रदूषण जो है वो भी घटता हुआ नजर आए, क्योंकि अभी तक जो डीजल बसें जो कहते डीटीसी के खेमे में चल रही है
उनको भी धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से उनको हटाने की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही है। तो यहाँ पर रेखा गुप्ता की नई सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए बस किराया भी फ्री दिया जा रहा है, और जो यात्री जो बसों के अंदर सफर करते हैं उनके लिए भी सुविधाएं देने की बात की जा रही है। छोटी बसों की बात करें, जो 9 मीटर लंबी बसें हैं, उनको भी ऐसे रास्तों पर चलाया जाएगा जहां पर बड़ी बसें जो है वो चलाना आसान नहीं है। तो इसको लेकर भी कहीं कहीं कहते हैं पर्यावरण मंत्री कहते हैं लगातार जो दिल्ली सरकार है वो लगातार कोशिश करती नजर आ रही है। तो अब देखना होगा ये कोशिश और कितनी सफल हो पाती है, क्योंकि 1 अप्रैल से ही नियम जो है वो बदल दिए गए हैं। जी, जो बस ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं, जो डीजल से बसेस चल रही हैं अभी, अगर दिल्ली की सड़कों पर हम बात करें, उनको रिप्लेसमेंट किया जाएगा इलेक्ट्रिक बसों के साथ। लेकिन जो पहले से पुरानी बसेस चल रही हैं उनके बारे में क्या कार्रवाई होगी, उनको किस तरीके से हटाया जाएगा? और अगर बात करें नई इलेक्ट्रिक बसेस की, तो धीरे धीरे सड़कों पर दिखनी शुरू हो जाएगी। यानी कि जो पुरानी बसेस हैं राजीव, उनको खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? देखिए यहाँ पर बात करें, जो डीटीसी के खेमे के अंदर जो पुरानी बसें चल रही थी उनको भी अब हटाने की प्रक्रिया जो है वो 1 अप्रैल से ही शुरू होगी। यानी कि जो पुरानी बसों का जिसका समय सीमा खत्म है या फिर कुछ समय बचा हुआ है, उनको भी हटाने के लिए अब चरणबद्ध तरीके से नई सरकार के द्वारा किए जाने की कोशिश की जा रही है, और इसकी शुरुआत जो है वो 1 अप्रैल से ही होती हुई नजर आएगी। मगर यहाँ पर बात करें लगातार परिवहन मंत्री की, पंकज कुमार सिंह की, तो उनकी तरफ से भी अब लगातार जिस तरीके से घोषणाएं की जा रही है उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कैसे पर्यावरण को लेकर भी और कहीं ना कहीं परिवहन के लेकर भी उनको भी कदम उठाए जा रहे हैं। अब ये कदम जो है वो कितने सफल हो पाएंगे महिलाओं के लिए, तो इन्होंने बिल्कुल अब स्पष्ट कर दिया कि जो हमने पहले घोषणाएं की थी वही घोषणाएं जो है वो अमल में की जाएगी। महिलाओं की बस सेवा जो फ्री की चल रही थी उसको भी अब सुचारू रूप से आगे रखा जाएगा। यानी कि सीधे सीधे कहे तो कहीं ना कहीं जो डीटीसी के खेमे के अंदर जो जिन बसों की खराबी थी उनको हटाया जाएगा, इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं यात्रा जो है वो और ज्यादा सफल होती नजर आए। मगर अब देखना होगा कि जितनी इलेक्ट्रिक बसें लेके आई जा रही हैं दिल्ली के अंदर डीटीसी के खेमे में, इनसे यात्रियों को कितना फायदा हो पाएगा और सरकार को कितना फायदा हो पाएगा, क्योंकि सरकार जो है वो बार बार ये कहती नजर आती थी कि डीटीसी विभाग जो है वो घाटे में चल रहा है। मगर अब उसको भी कहीं ना कहीं दुरुस्त करने के लिए नई सरकार जो है वो पहल करती हुई नजर आ रही है। जी, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि डीटीसी विभाग अभी घाटे में चल रहा है, तो ऐसे में 1900 से 2000 बसें 1 अप्रैल से दिल्ली की सड़कों पर उतरेगी, उसको लिए भी एक बड़ी चुनौती हो जाएगी राजीव। देखिए यहाँ पर बात करें डीटीसी के अंदर इलेक्ट्रिक बसों की, तो इलेक्ट्रिक बसों की संख्या अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है दिल्ली के अंदर, क्योंकि लगभग 1500 के करीब जो है डीटीसी बसें चल रही हैं। मगर यहाँ पर बात करें अब जिस तरीके से संख्या बढ़ाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से इनकी संख्या जो है बढ़ाई जाएगी, लगभग 2000 बसें जो है दिल्ली के अंदर चलाई जाएंगी। मगर हर सप्ताह भी और ज्यादा संख्या जो है बढ़ाई जाएगी, इसीलिए वेंडरों के साथ बातचीत की जा रही है ताकि बसों के लिए कहीं ना कहीं जो संख्या है उसकी बढ़ सके। और दूसरा यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें तमाम महिलाओं की, तो उनके लिए भी जैसे सुविधाएं दी गई है। मगर यहाँ पर यह देखना होगा कि जो डीटीसी विभाग अभी तक जो घाटे में बताया जा रहा था, क्या नई बसों के आने के साथ साथ या जो इलेक्ट्रिक बसें आएंगी और या फिर और जो पुरानी बसें हटाकर किस तरीके से जो डीटीसी विभाग के जो घाटे का जो चल रहा था उसको किस तरीके से पूरा किया जाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि जो भ्रष्टाचार इस डीटीसी विभाग के अंदर चल रहा था उसको भी पारदर्शित किया जाएगा, ताकि डीटीसी विभाग को के द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को फायदा होता हुआ नजर आए। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली सरकार का यहाँ पर बड़ा ऐलान, आपको बता दें 1 अप्रैल से इलेक्ट्रिक बसों में इजाफा होगा।